नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 विषयों पर बात करेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला विषय जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या OROP 1 का एरियर मिलना संभव है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मान्य AFT। दोस्तों अभी आप सबको पता चल गया है कि OROP 1 के ऊपर भी मान्य AFT में एक केस चल रहा है, यानी कि OROP 1 के दौरान जब रिवीजन किया गया था तो 11 रुपए से लेके 930 रुपए तक का जो है गलत रिवीजन हुआ था, जिसकी वजह से 1631 रुपए से लेके 1,38,959 रुपए तक नायक से लेके नायब सूबेदार तक को जो है कम एरियर दिया गया था, जो कि जुलाई 2014 से लेके जून 2019 का मामला है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर ये कोर्ट केस हम पेंशनर्स वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से ये केस है, अगर जीत जाते हैं तो क्या वो एरियर मिलना संभव है? कई सारे मेरे व्यूअर्स का सवाल आता है कि जब OROP 2 का भी पेमेंट नहीं हुआ है तो इस समय ऐसे में OROP 1 का एरियर मिल जाएगा, ऐसी आशा रखना सही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं, OROP 2 का जो केस मान्य सुप्रीम कोर्ट में चला और OROP 1 के बारे में जो ये केस मान्य AFT में चल रहा है, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। OROP 2 का केस जुलाई 2019 में इसलिए सरकार ने लागू नहीं किया क्योंकि उस समय में मान्य सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था और उस वजह से सरकार को एक वजह मिल गया कि वो उस समय में भुगतान ना करे। और आगे जब आज भी सरकार ने भुगतान से मना नहीं किया है, सिर्फ एक मुश्त भुगतान ना करने की बात कही है, जिससे कि सरकार को इस विषय को 2024 के नजदीक ले जाने का एक मौका मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि OROP 2 के भुगतान के लिए जो अमाउंट है एरियर के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए और हर साल उसमें भुगतान करने के लिए 8 से 9,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन मान्य AFT में जो OROP 1 का मुद्दा चल रहा है, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। ये सरकार द्वारा ऑलरेडी दिया गया जो रिवीजन है उसके ऊपर अनियमितता का मुद्दा है। अगर सरकार ने जो OROP 1 2014 में दिया उसमें अगर कुछ अनियमितताएं पाई गई तो उसको भुगतान करने के लिए मान्य AFT अगर आदेश सरकार को दे दे तो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा और सरकार भी इसमें भुगतान शायद करेगी, क्योंकि इसमें बजट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये दो केस अलग अलग होने की वजह से और इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग होने की वजह से OROP 1 का भी एरियर जिन भी पेंशनर्स को लागू है उनको मिल सकता है, ऐसी आशा हम लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि जिनको अगर जिन भी रैंक्स में OROP 1 में रिवीजन हो जाता है तो हो सकता है OROP 2 में आकर के उनको नुकसान हो, क्योंकि एक बात समझिए आप, अगर OROP 1 में ही बढ़ जाए पेंशन तो हो सकता है जिनका दोबारा से रिवीजन होकर OROP 1 वाला पेंशन बढ़ जाएगा, OROP 2 में आके वो पेंशनर जो है पेंशन प्रोटेक्टेड क्लास में भी आ सकते हैं। ये भी कंडीशंस आने वाले दिनों में हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट था कि क्या OROP का 1 का एरियर मिलना संभव है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, OROP से बैंक पेंशनर्स के पेमेंट पर CP ग्राम्स से आया जवाब, PNB। दोस्तों मैंने CP ग्राम्स में एक ग्रीवेंस डाला था, जो डाला था 25 फरवरी 2023 को, और मेरा ग्रीवेंस ये था कि जब PCDA ने सर्कुलर जारी कर दिया, सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो बैंक्स ने अपने आप ही एरियर का भुगतान कर देना चाहिए था, क्योंकि 20 जनवरी 2023 का जब नोटिफिकेशन था सरकार का और 20 जनवरी का ही PCDA का भी सर्कुलर था, तो अगला पेंशन यानी कि जनवरी 31 को जो पेंशन आया उसमें या तो फिर देर से देर 28 फरवरी वाले पेंशन में जो है भुगतान हो जाना चाहिए था पेंशनर को। तो ये जो भुगतान नहीं हुआ है वो RBI का जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। तो क्या बैंक्स स्पेशली जो PNB है वो पेंशनर्स को 8% के हिसाब से ब्याज देने वाली है जितना डिले हुआ उसके ऊपर? ये सवाल मैंने किया था CP ग्राम्स के तहत, तो उस सवाल का जवाब आया है दोस्तों। अब पहले आप ये सवाल देख लीजिए, ये वाला मेरा सवाल था, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद जो जवाब आया है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, जो ये जवाब आया है PCDA की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इसमें ग्रीवेंस का रेफरेंस देके लिखा हुआ है, इन रिगार्ड टू योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट OROP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द पेंशनर्स हु रिटायर्ड ऑब्लिक डेथ बिफोर 1 जुलाई 2019। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज रिफर सर्कुलर नंबर 666 डेटेड 20 जनवरी 2023 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फिर PCDA का वेबसाइट के बारे में यहाँ एड्रेस दिया गया है।
तो दोस्तों आप सब ने देखा कि जो सवाल मैंने किया था वो कुछ और ही था और जो जवाब आया है वो कुछ और ही है, यानी कि ये जो जवाब आया है ये गोलमोल करने वाला है। तो इसके ऊपर मैं दोबारा से ग्रीवेंस डालूंगा और जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं ग्रीवेंस डालता रहूंगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर से 3 अप्रैल 2023 की कॉल। दोस्तों आप सबको पता है कि जंतर मंतर में JCOR का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां से 3 अप्रैल 2023 के लिए एक कॉल आई है जो मैंने आप सबको पहले भी बताया था, यानी कि 3 अप्रैल 2023 को आप जिन भी जिलों में बैठे हुए हैं, आप जहां भी बैठे हुए हैं, वहां पर अपना मांग पत्र लेकर के अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका जो जिला का जो मुख्यालय है वहां पर जो भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हैं, वहां पर जाकर के मांग पत्र सौंपें। ये एक बड़ी कॉल है, क्योंकि इससे अगर हजारों की संख्या में जब मांग पत्र सरकार के पास पहुंचेंगी तो उसके ऊपर एक बड़ा असर हो सकता है। इस वजह से ये एक बड़ी कॉल है जिसमें आप सबको भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं 3 जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।